brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स नाम याद रखना। उत्तराखंड में हुए हेलीकॉप्टर क्रैश में 7 लोगों की मौत हुई, जिसमें पायलट जयपुर के राजवीर सिंह चौहान थे। इस समय हम राजवीर सिंह चौहान के पैतृक आवास पर मौजूद हैं, जो कि जयपुर के शास्त्री नगर में है, जहां पर जो लोग हैं वो वहां पर पहुंच रहे हैं धीरे धीरे करके। जैसे लोगों की सूचनाएं मिल रही है वो एकत्रित हो रहे हैं। कहीं ना कहीं परिवार पर दुख का पहाड़ टूट पड़ा है। इसके बाद ढाढ़स बंधाने के लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं। टेंट लगाया गया है। कुछ स्थानीय नेता भी, स्थानीय विधायक भी अभी कुछ देर पहले यहाँ पर पहुंचे थे, परिवार को ढाढ़स बंधाया। जिस तरह से उनके पिता का कहना था कि रोजाना उनके बेटे से वीडियो कॉल पर बात होती थी। सुबह 8 बजे बेटी का चलाकर फोन आ जाता था, लेकिन आज बेटे का कॉल नहीं आया। ऐसे में उनकी जगह किसी अन्य लोग ने फोन किया और इस घटना को लेकर जानकारी दी, जिसके बाद कहीं ना कहीं वो टूट से गए। उनका कहना था कि जिस तरह से वो एक पूरी फैमिली उनकी आर्मी बैकग्राउंड से रही है, क्योंकि राजवीर सिंह चौहान की जो पत्नी है दीपिका चौहान, वो भी लेफ्टिनेंट कर्नल है। पिता हालांकि दूसरे एक तरह से कहें कि सेवा में काम करते थे। वहीं पूरे कॉलोनी में एक तरह से कहें कि शोक का माहौल है। हर कोई यहाँ पर पूरी इस घटना को लेकर कहीं ना कहीं सरकार से जांच की भी मांग कर रहा है कि क्यों लगातार वहाँ पर ऐसे हादसे होते हैं। राजवीर के जो कलीग है, जो दोस्त है, वो कि कहीं ना कहीं इस घटना से वो भी आहत है। सूरज नाम है इनका। सूरज, राजवीर जब भी आता था आपसे मुलाकात होती थी, अभी घटना हुई है, क्या कहेंगे? सर वो आते थे ना, एक तो वो मोहल्ले में देखो हर किसी से तो बात करते नहीं थे। जो हम उनके यार दोस्त थे और हमारे भैया थे वो, तो हमें बचपन में खूब डांटते भी थे वो। और हमें आते थे जब एक ही बात करते थे, तो पढ़ लिख कर कुछ मानो और पढ़ाई करो, बस पढ़ाई की बात करते थे वो ज़्यादा से ज़्यादा। और गली के अंदर इतना बढ़िया व्यवहार था उनका कि वो किसी से भी मिलते थे तो कई आदमियों से इतना बढ़िया से बात करते थे। उनके कोई घमंड नहीं था बिल्कुल भी, और बस वो यही बोलते थे पढ़ लिख कर कुछ बनो। लेकिन काफ़ी समय बाद शादी के खुशियाँ आई, एक साथ 2 जुड़वा बच्चे हुए, दसोटन की तैयारी चल रही थी और उस बीच इस तरह की घटना। अभी वो 30 तारीख का उनका जलवा का प्रोग्राम था बच्चों का। 2 प्रिंस हुए थे उनके। तो अभी वो एक महीने पहले ही गए थे। उन्होंने ये बोला था कि मतलब जब जलवा का प्रोग्राम है मैं आऊँगा। अभी इसी चीज़ में लग रहे थे। और उनकी जो मिसेज है वो भी ऊपर ही है, अभी घर ही पे ही, वो रेस्ट पे है। वो भी कर्नल है, वो ड्यूटी पे है। ये रिटायर होके और प्राइवेट प्लेन उड़ा रहे थे। आखिरी बात राजवीर से आपकी कब मुलाकात हुई थी, कब आए थे वो यहाँ पर? अभी 15-20 दिन पहले की बात थी। 20-25 दिन पहले की बात थी, जब वो जाने से पहले मिले थे। रात को गाड़ी लेके आ रहे थे। जब वो रात को 12 बजे की बात थी, मैंने गाड़ी उठाई थी। जो बोले तू रात को भी जगता है क्या? अरे बोले भैया आपके लिए जगना पड़ता है। कल है कि यार तू परेशान मत हुआ कर, तू तो है ना तेरे फूफा जी का ध्यान रखा कर, नेतागिरी में लगा रहता है तू। मैं बाल मुकुटचारी जी के साथ ही था। तो बोले तेरी फोटो देखता रहता हूँ मैं। फिर मैंने पूछा भी था भैया यार प्लेन उड़ाते हो आपको डर नहीं लगता क्या? तो बोले तू आना, तेरे को बैठाऊंगा। देखिए, हंसमुख मिजाज थे, खुश मिजाज के थे, और कहीं ना कहीं हर कोई यहाँ पर यार दोस्त ही नहीं बल्कि जो भी यहाँ पर परिचित है, कॉलोनी निवासी है, जो कि राजवीर को जानता है, वो कहीं ना कहीं इस घटना से आहत है। सेना में थे, रिटायर्ड हुए, और रिटायर्ड होने के बाद उन्होंने एक निजी कंपनी में जो हेलीकॉप्टर उड़ान भरता है, उसमें एक तरह से कहीं पायलट के तौर पर उन्होंने ज्वाइन किया था। लेकिन इसके बाद ये जो घटना हुई है उसको लेकर कहीं ना कहीं लोगों के मन में शंका है कि किस तरह से एक नौजवान बेटा, एक पिता, आज फादर्स डे है और फादर्स डे के दिन एक पिता का लाल खो गया है। ऐसे में जब दोहरी खुशी उनके परिवार को मिली थी, जैसे ही जुड़वा बच्चे हुए और जैसे दसोटन की तैयारी चल रही थी, इस बीच इस तरह की घटना ने कहीं ना कहीं लोगों को आहत करके रख दिया है। कैमरा सहयोगी मनोज के साथ विशाल शर्मा, जयपुर।